कोरोना डरा रहा है, लेकिन कोरोना के साए में जिंदगी चल पड़ी है। अब तक मुल्क भर में 1,10,000 से ज़ायद कोरोना के मरीज़ हो चुके हैं। दुनिया में 5वें नंबर पर हिंदुस्तान पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी को चलाने के लिए, पटरी पर लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। चौथे दौर के लॉकडाउन में बड़ी राहत दी गई है, दुकानें खोली गई हैं और लोगों को ज़ाब्ते के साथ दुकानों से ख़रीदारी करने के लिए भी बेदार किया जा रहा है। इस पूरे मसले पर लखनऊ से हमारे नुमाइंदे सैयद रहबर मेहदी ने ख़ास रिपोर्ट की, लोगों से बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद जहां पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन में कुछ राहत दी गई है, वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जो कि पहले से ही रेड जोन में है, वहाँ भी कहीं ना कहीं लखनऊ वासियों को बहुत रियायतें दी गई हैं। अगर हम बात करें दुकानों की तो बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो पूरी तरीके से खोलने की इजाज़त उनको दी गई है। साथ ही कुछ गाइडलाइन बनाई गई है। अगर गाइडलाइन की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का साथ देना होगा, मास्क लगा के बाहर निकलना होगा और सामान बेचना होगा। और साथ ही अगर हम बात करें तो इस तरह की गाइडलाइनें दी गई। शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की इजाज़त दी गई है। 7 से सुबह 7 तक कर्फ्यू लगा रहेगा और मास्क न लगाने पर उसकी पेनल्टी भी बताई गई। इस वक्त हम लखनऊ के नखास में मौजूद हैं, जहां आप देखें ये पीछे लखनऊ की काफ़ी बड़ी मार्केट है। गाइडलाइन की हम बात करें तो गाइडलाइन में एक ये भी आता है कि जो बड़ी मार्केटें हैं वो नहीं खुलेंगी, मॉल नहीं खुलेंगे, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, होटल्स नहीं खुलेंगे। और अगर होटल्स खुलते हैं तो उनकी सिर्फ होम डिलीवरी होगी। होटल्स में बैठ के कोई खाना वगैरह इस तरह से कोई कुछ नहीं खा सकता, सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त है। आप देखें जिस तरह से गाइडलाइन बताई गई, लखनऊ कितनी बड़ी मार्केट है ये, और इस वक्त आप देखें पूरी मार्केट बंद है, इजाज़त नहीं है खोलने की। लेकिन कहीं ना कहीं छोटे कारोबारी, छोटे दुकानदार इससे खुश हैं, क्योंकि 2 महीने से लॉकडाउन के चलते सारी दुकानें बंद थी, जिससे रोज़ी रोटी में काफ़ी उनको मशक्क़त करनी पड़ रही थी। घर के खर्चे के लिए उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको इससे काफ़ी राहत मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। अब देखें नखास की मार्केट है, आप देखिए पीछे गली है। कै दिन से दुकान लगा रहे हो? हाँ, 3 दिन 3 दिन से दुकान लगा रहे हो? अच्छा, कोई परेशान तो नहीं कर रहा? परेशान तो करते हैं पुलिस वाले। अंदर बाहर नहीं, अंदर कुछ नहीं होता, कम है, बाहर नहीं लगा भाई, बाहर ही होता है। बाहर होता है? बाहर ही भाई, बाहर होता है तो बोलते हैं, पुलिस वाले कहते हैं मास्क भी लगा लो। अच्छा, क्या कहते हैं? मास्क लगा लो। मास्क लगाना पड़ता है। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? और भाई कुछ बोलते नहीं, कहते गली से जाते हैं सड़क पे, हाँ। अरे भाई गली से निकल जाओ। इतना कोई दिक्कत ही नहीं होती, कुछ खाली होता है, थोड़ा होता है मामला। अच्छा, इसी वाले होता है। अच्छा, तो फिर 2 दिन से तो खैर छूट दी गई है ना लगाने के लिए? छूट दी है अभी 2 दिन में। अभी तो इस टाइम पता नहीं, इस टाइम तो अभी कह रहे थे भीड़ ना लगाओ। तो हाँ, तो थोड़ा सा जो है दूरियां बना के, दूरी बना के चल रहे आजकल। हाँ, दूरी बना के बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि कस्टमर यहाँ पे आते हैं। हाँ, हम तो थोड़ा दूर बना लेते हैं। अच्छा, हम तो दूर इस मारे बना लेते हैं, थोड़ा दूरी चले। तो जो है कुछ सामान वामान बिक रहा है, धंधा हो रहा है? भाई सामान तो इस टाइम नहीं हो रही। भाई, ईद की खरीदारी कोई नहीं कर रहा? भाई इस टाइम तो भाई नहीं हो पा रही। अच्छा, इस टाइम हो नहीं पा रहा है। तो ये ठेले पे कपड़ा तुम्हारा है या कमीशन पे कपड़ा लेके आए हो? कमीशन पे लाते हैं, किसी का 10 रुपए मिल जाए। हाँ। जो घर के राशन के लिए हाँ। कोई खर्चा पानी घर के आराम से ही चला लें लोग।
मेन चीज़ ये होता है। तो 2 महीने से तो काम नहीं किया, तो फिर काम हो रहा कैसे? नहीं है, दुकानदार से पैसे मांगो, दुकानदार तो मना कर देते हैं। उस टाइम 1000 रुपये दिन पेटीएम करीन था खाली, हाँ हाँ हाँ। इसी मारे भाई क्या कर सकते हैं भाई। तो 2 महीने से भाई काम। किराया, घर का किराया भी तो देना पड़ा मकान मालिक का। अच्छा। इस टाइम तो मना कर दिया गया सरकार ने, इस टाइम कहीं ने ऐसे देना, हाँ। इसी हमारे कोई किराया मांग रहे नहीं। अच्छा, तो क्या किराया न मांगेंगे कि आगे लेंगे किराया? आगे तो लेना पड़ेगा इंसान को। तो बोलेंगे उन लोग का भी चलेगा, कह नहीं सकते। हाँ, तो 2 महीना दुकान तुम्हारी बंद थी, तो कैसे जो है घर चलाओ तुम? भाई घर तो बहुत मुश्किल से चलाना पड़ा था भाई। इसने कोई मतलब जो है भाई घर के अंदर जो थोड़े वो पैसे थे होता, एक बार घर भी जड़ चुका था हमारा, मामू का इंतकाल भी हो गया था। हाँ, अच्छा। उनमें 4-5 जने गए थे बस। तो सरकार की तरफ से कोई तुमको मदद मिली या कोई पड़ोसी ने किया? पड़ोसी किसी ने नहीं किया? ऊपर आला ही है। हाँ, अच्छा क्या करें हम तो खाली ऊपर आ लिया था, खाली कह सकते भाई। अच्छा। भाई खाली मदद करेगा बस, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो आप फरिश्ता भी भेज सकते हो ऊपर आला। हाँ, क्या चलो अच्छी बात है। तो ईद के सामान लेके सामान है बेचने के लिए निकले ईद पे? तो कुछ इंसान की जेब में पैसा है नहीं। हाँ, अब तो घर के अंदर अभी इस टाइम लॉकडाउन बंद है, हाँ। अभी इस टाइम भी ईद के बाद बंद रहेगा, फिर क्या करेंगे हम लोग? घर में खर्चा भी तो चलाना पड़ेगा। तो सामान क्या मतलब महंगा मिला है कि सस्ता बेच रहे हो, कैसे? अच्छा, 10-20 रुपये मिलते हैं नेके में, 10 रुपये में मिलते हैं। अच्छा अच्छा 10 रुपये, 5 रुपये, 5-10 रुपये लोवर में मिलते हैं। अच्छा अच्छा। तो बहुत छोटी दुकान है तुम्हारी तो। ठेला ही खाली चलाते हैं बस, अच्छा वरना यहीं पे लगाते ही ठेला। हम लोग कम पुलिस के बाहर जाए यहीं कहीं ठेला चलाते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? सामान शाबान। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद शराफत। मोहम्मद शराफत। चलिए आप लोग जाइए, सामान बेचिए और कामयाब करें ऊपर वाला तुम लोगों को। महीने के बाद आपने दुकान खोली है, तो खुशी हो रही है? दुकान खोलने तो खुशी हो हाँ। रही है। अच्छा। धंधे का कमाने का जरिया आदमी बनेगा तो उससे अच्छी क्या बात है। अच्छा अच्छा। तो क्या क्या गाइडलाइन दी गई है आप लोगों को? टाइम का पंक्चुअल होना, समय से खोलना, समय से बंद करना। हाँ, और 7 बजे बंद कर देते हैं, 7 बजे अंदर अपने घर के अंदर हो जाएगी आप। अच्छा। 7 के बाद बंद हो जाती है दुकान? 7 से पहले वाले अंदर हो जाएगी। अच्छा अच्छा 5 के बाद। अच्छा। और क्या बताया गया है? मास्क लगाना, 4 आदमी इकट्ठा ना खड़े हों, हाँ हाँ, बस मास्क लगाना है और ज़्यादा भीड़ जमा नहीं करनी नहीं है। जमा करना है, 2 आदमी इकट्ठा ना हो यहाँ। तो 2 महीना दुकान बंद थी, काफ़ी परेशानियाँ परेशानियाँ तो हुई है, लेकिन अब सब सारा संसार परेशान है, हम भी उसी में थे। दुकान किया तो अच्छे से चटनी उठी दे रहा होगा, आला देना नहीं, सारा हो रहा है। तो ये पान की दुकान है आपकी खाली है? अच्छा, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम है महेश। धन्यवाद जी। उससे बातचीत की जाएगी, सौदा वौदा दिया जाएगा, और क्या है। तो क्यों खुशी वरना- है कुछ? हाँ? खुशी है? अब खुशी क्यों नहीं है भाई। अब भाई रसद खुल जाएगी, हम लोग कारोबार करेंगे, यानी बिकाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बोझा जो है नहीं, जो दूसरे का कर्जा वर्जा लिया हुआ है, जो भूखमरी में खाया है, महीना 2 महीने हो गए हैं, अब उसमें हम कुछ न कुछ तो देंगे जिससे लिया है, तो 2 महीने से तो फिर कैसे चल रहा था? फिर जो जमा था सब इधर लेना उधर देना, अरे तो पास पड़ोस में ले लिया, उनसे ले लिया, मिलने जुलने वाले हैं, जान पहचान जिनसे सलाम दुआ बनी हुई है, उनसे ले लिया। और इसी तरह जो है नहीं पैसे खर्चा चलाया। अब जो है नहीं, अब देखिए अब गए कहा जाए, सामान कहा जाए। अच्छा, काहे की दुकान है ये? यही अच्छा, ये पुराना सामान, लोहे वगैरह है सब सामान। तो कुछ जो है मदद वगैरह नहीं किया जो है सरकार ने, या किसी ने? नहीं, कोई मदद नहीं की। किसी ने नहीं किया। क्या मकाए, किससे कहे। हाँ। अरे अगर सरकार मदद करती है, जो करीब के हैं, जो डिपार्टमेंटल हैं, वही लोग खा जाते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, उन्हीं का इतना पेट बड़ा है जो कि उनके खाने से नहीं बचता है। हम अच्छा। लोग को क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? अच्छा, कुछ सरकारी नौकरी वाले हैं, वो कहते हैं कि जो है, जो दुकानों को खोलने की
इजाज़त दी है वो सही नहीं है, कोरोना बढ़ जाएगा इससे। ये हाँ? ये हो सकता है, बढ़ सकता है भाई अब बढ़ भी सकता है। अब ये तो ऊपर वाले के ऊपर है, बीमारी के ऊपर है। अच्छा नहीं, इसलिए कह रहे ना क्योंकि भाई वो सरकारी नौकरी, उनके पास तनख्वाह आ रही है। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछो तो आप लोग ये कहते हो कि भाई अगर हम काम न करेंगे तो खाएंगे क्या? तो भाई बात तो यही है भैया, उनका तो जरिया लगा हुआ है, हमारा कौन सा जरिया? हमारा जो जरिया है वो ये है, अगर बिकेगा तो 2 पैसे मिलेंगे तो खाएंगे, और अगर बिकेगा नहीं तो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? जब दुकान ही बंद रहेगी, कोई गायकी नहीं आएगा, लॉकडाउन लगा ही रहेगा, तो क्या खाएंगे? 2 पैसे की कमाई हम कर पाएंगे कहीं से? चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं दुकान खोला है आज से आपने तो आपका काम धंधा पहले की तरह अच्छा हो जाए। हाँ भाई, अब ठीक है। क्या नाम है आपका चाचा? मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। अब्दुल जब्बार। हम हाँ, कुछ हमको अगर मदद मिल जाती हम लोगों को तो क्या कहने थे, थोड़े बहुत अगर 10-20-25 हज़ार रुपये मिल जाते तो उससे क्या कहने थे, उससे हमारा काम बढ़ जाता। और जो इधर उधर दूसरों से लिया है वो रुपया कर्जा हम दे देते, खाने पीने के लिए जो रुपया लिया है वो कर्जा जो है मिल जाता, दे देते दूसरे, हमारे सर से बोझा तो खत्म हो जाता। चलिए सब हो जाएगा सब। है तो हेडक है, दिन है तो हेडक है, उनका देना है, इनका देना, उनका देना, इनका देना, तो देना तो है ही है। ये थी सैयद रहबर मेहदी की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने लोगों से बात की और उनके मसाइल जानने की कोशिश की। यकीनन ज़िंदगी पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही कोरोना का जो खौफ है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है। लिहाजा अब देखना होगा कि ये जो राहत मिली है ये मुस्तक़बिल में बाकी रहती है या नहीं, और हम किस तरह कोरोना के साए में अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाते हैं। डॉक्टर नासर खातून रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।